हाय छात्रों, आप सबको गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें आपका जो लास्ट चैप्टर है प्लेन टेबल सर्वेइंग वह चल रहा है। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने आपको बताया पटल सर्वेक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग, यानी जो पटल सर्वेक्षण हम करते हैं फील्ड में, तो उसकी कौन कौन सी विधियां हैं जिससे पटल सर्वेक्षण हम करते हैं। तो पटल सर्वेक्षण की निम्न 4 विधियां हैं। उनको हमने आपको बताया कि पहली विधि है रेडिएशन मेथड, दूसरा है इंटरसेक्शन मेथड, तीसरा है आपका ट्रैवर्सिंग मेथड और चौथा है रिसेक्शन मेथड। हमने आपको यह भी बताया कि ये जो विधियां हैं पटल सर्वेक्षण की, इनमें से कोई एक विधि जो है एग्जाम में अवश्य पूछी जाती है। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है आपकी विधि, वो या तो विकिरण विधि कई बार पूछी गई है या फिर प्रतिच्छेदन विधि। ये 2 विधियां जो हैं एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई हैं, या तो विकिरण विधि या तो प्रतिच्छेदन विधि। तो इनको हम अच्छे से देखते हैं। तो जो रेडिएशन मेथड था उसमें हम आपको पहले से जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने आपको अच्छे से बताया। तो थोड़ा सा मैं आपका रिवाइज कराता हूँ कि जो विकिरण विधि है इसमें यह किया जाता है कि जो प्लेन टेबल है, प्लेन टेबल को सर्वेक्षण क्षेत्र में केवल एक ही स्टेशन बिंदु पर स्थापित किया जाता है, एक से अधिक नहीं, सिर्फ एक ही स्टेशन बिंदु पर स्थापित किया जाता है। अब वह स्टेशन बिंदु किनारों पर रहेगा तो जो संपूर्ण क्षेत्र है वह कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए यह स्टेशन बिंदु जो है, जिस सर्वेक्षण स्थल पर हम सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं उसके मध्य में स्थापित करते हैं क्या, प्लेन टेबल। और मध्य में इसलिए करते हैं स्थापित क्योंकि वहाँ से जो संपूर्ण क्षेत्र है वह कमांड में आ सके, या संपूर्ण क्षेत्र में हम आसानी से सर्वेक्षण कार्य बिना किसी रुकावट या बाधा के पूरा कर सकें। उसके बाद हमने आपको बताया कि एलिडेट जो सर्वेक्षक है, एलिडेट की सहायता से जितने भी स्टेशन बिंदु हैं या लक्ष्य हैं उनकी ओर देखेगा और रेखाएं खींचता जाएगा। फिर क्या करेगा सर्वेक्षक, टेप से, जो आपको हमने बताया है चैन सर्वेइंग में कि टेप से करेगा क्या सर्वेक्षक, जहाँ पर उसने प्लेन टेबल को लगाया हुआ है उस प्लेन टेबल से जितने भी स्टेशन बिंदु हैं या लक्ष्य हैं वहाँ की दूरी को मेजर करेगा। स्टेशन बिंदु से जितने भी लक्ष्य स्टेशन हैं वहाँ की दूरी को मेजर करेगा कितना मीटर है। उसके बाद उतनी मीटर की दूरी तो हमारे ड्राइंग शीट पर आएगी नहीं, या ड्राइंग शीट हमने कहाँ लगाया है, प्लेन टेबल के ऊपर लगाया है, तो हम क्या मानेंगे, स्केल मानते हैं। और उसी स्केल पर हम क्या करते हैं, उन लाइनों को प्लेन टेबल पर खींच देते हैं और संबंधित मैप को हम तैयार कर लेते हैं। आगे हमने आपको यह भी बताया कि यह विधि तभी उपयुक्त रहती है जबकि जो स्टेशन बिंदु हैं, स्टेशन बिंदु से जो लक्ष्य हैं उनकी दूरी एक चैन या एक टेप की लंबाई से अधिक नहीं होती है। फिर हमने ये एक फिगर बताया था आपको, इसके बारे में हमने आपको, वीडियो लंबी हो रही थी वो पीछे वाली, तो हम इसको बता नहीं पाए थे आपको, तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि जो रेडिएशन मेथड है एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये आना चाहिए। तो चलिए देखिए, रेडिएशन मेथड में यह जो सेंटर पॉइंट है यह स्टेशन बिंदु ओ है, इसको हमने माना है ओ। यह स्टेशन बिंदु कहाँ है, जो सर्वेक्षण क्षेत्र है जहाँ पर हमें सर्वेक्षण कार्य करना है उसके मध्य में हमने स्थापित किया हुआ है। और ये जो लाइनें हैं ये प्रदर्शित यह कर रही हैं कि यह इतना लंबा चौड़ा सर्वेक्षण क्षेत्र है। ये पूरा ये सर्वेक्षण क्षेत्र है या सर्वेक्षण स्थल है और इसके बीच में हमने यह स्टेशन बिंदु को माना हुआ है। अब ये हमने ऐसा फिगर ये माना हुआ है कि इस प्रकार सर्वेक्षण स्थल है, यह वास्तविकता में किसी भी आकार में हो सकता है, क्योंकि यह हमने तो माना हुआ है। यह वास्तविकता में यह जो रेखाएं हैं जरूरी नहीं कि ऐसी रहेंगी। आप इस फिगर को या इस प्रकार बना सकते हैं, अपने मन से स्टेशन मान के कहीं भी रेखाएं खींच सकते हैं। बाकी जब आप सर्वेक्षण कार्य करेंगे स्थल पर, तो वहाँ पर जिस प्रकार से स्टेशन हैं फील्ड में उनकी स्थिति के अनुसार हम यहाँ पर स्थापित करेंगे। तो देखिए, यह जो स्टेशन बिंदु है वो है, हमने आपको बताया कि विकिरण विधि में जो
प्लेन टेबल है, केवल एक ही स्टेशन बिंदु पर स्थापित किया जाता है, तो हमने यहाँ पर केवल एक ही स्टेशन बिंदु पर स्थापित किया हुआ है। और यह स्टेशन बिंदु कहाँ है? सर्वेक्षण क्षेत्र के मध्य में स्थित होना चाहिए। मध्य का मतलब यह नहीं एकदम ठीक सेंटर में ही हो, यह बात नहीं है। यह बात यहीं पर समझ लेनी चाहिए कि सेंटर का मतलब यह है कि लगभग बीच में रहे। अब ये नहीं कि आप टेप से या चेन से क्षेत्र में मापने लगिए कि कहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट आएगा, क्योंकि सर्वेक्षण का जो क्षेत्र है वह किसी भी आकृति में हो सकता है, तो वहाँ आपको सेंटर उसका नहीं ढूंढना है। लगभग अनुमान से, अंदाज से आप कहीं भी प्लेन टेबल को स्थापित कर सकते हैं। तो पहला नंबर है आपका स्टेशन का चुनाव। हमने स्टेशन का चुनाव कर लिया, ये स्टेशन बिंदु है, इसका हमने चुनाव कर लिया। अब दूसरा पॉइंट, उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लगाएंगे त्रिपाद। इस स्टेशन बिंदु पर हम क्या लगाएंगे? त्रिपाद लगाएंगे। और त्रिपाद के ऊपर, त्रिपाद में होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो उस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हम क्या करेंगे? जो प्लेन टेबल है उसको हम स्थापित करेंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को इस प्लेन टेबल के निचली सतह पर क्या होता है? चूड़ियाँ कटी होती हैं, उसमें हम त्रिपाद का जो बॉल एंड सॉकेट जोड़ है उस प्लेन टेबल में हम कस देते हैं, और प्लेन टेबल को त्रिपाद पर हम स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसी प्लेन टेबल का हम क्या करेंगे? समतलन की स्थिति चेक करेंगे कि हमारा जो है प्लेन टेबल है समतलन में है कि नहीं है। और समतलन में कैसे, हम किस प्रकार हम जांच करेंगे? पार्सल की सहायता से। एक बबल ट्यूब होती है जो हमने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया है, कि उसको हम इस टेबल पे रखते हैं, इस ड्राइंग बोर्ड पे रखते हैं, चारों दिशाओं में कहीं भी हर जगह हम रखते हैं और देखते हैं कि जो बबल ट्यूब का जो बुलबुला है वह इस ट्यूब के में सेंटर में है कि नहीं है। यदि बुलबुला सेंटर में है तो हमारा जो प्लेन टेबल है वह एकदम समतलन की स्थिति में है, और यदि समतलन की स्थिति में नहीं है तो उसको हम समतलन की स्थिति में करते हैं। तो आपका जो दूसरा पॉइंट हुआ वह है प्लेन टेबल का स्थापन। इसमें हम क्या किए? प्लेन टेबल को स्थापित किए। कहाँ पर स्थापित किए? जो हमने यहाँ ऊपर स्टेशन का चुनाव किया था वहाँ पर हमने लगाया त्रिपाद, और उस त्रिपाद पर हमने प्लेन टेबल को स्थापित किया। अब तीसरा पॉइंट होगा केंद्रण करना और समतलन करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? केंद्रण करेंगे। केंद्रण का मतलब यह है कि जो स्टेशन बिंदु जहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, त्रिपाद को उसके ऊपर लगाया हुआ है, तो वहाँ हम क्या करेंगे? वहाँ पर हम नीचे लगा देंगे एक पेग। क्या लगा देंगे? पेग। पेग लगा देंगे तो हम क्या करेंगे? फिर यू फॉर्क की सहायता से, किसकी सहायता से? यू फॉर्क, जो साहुल कांटा है उसकी सहायता से हम जो स्टेशन बिंदु की स्थिति है वो हम ड्राइंग शीट पर अंकित करेंगे। अब बात आती है ड्राइंग शीट है कहाँ? ड्राइंग शीट हमने लगाया है इस प्लेन टेबल के ऊपर। जो ड्राइंग शीट आप जिस पर ड्राइंग बनाते हैं वह उतनी लंबी चौड़ी हम यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट लगा देते हैं, और उसी ड्राइंग शीट पर यू फर्क हमने बताया था आपको कि यू आकार का होता है। इसके एक सिरे पे यहाँ लगा होता है साहुल और एक सिरा होता है नुकीला। तो हम इसी प्लेन टेबल में इसको इस प्रकार से लगा देते हैं, इस प्रकार ये। तो इसका ये वाला सिरा जो साहुल वाला सिरा है यह नीचे रहेगा, और यह सिरा जो है वह ड्राइंग बोर्ड पर होगा। ये ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार लगता है, या इधर से हम लगाएं, या तो इधर से लगाएं, या तो इधर से, या तो इधर से, किसी प्रकार लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो आगे का मुँह हुआ है वह क्या है? ओपन है। तो इसको हम ऐसे इसमें लगाएंगे, किसमें? ड्राइंग बोर्ड में। तो ड्राइंग बोर्ड में जो साहुल जो है ये खूब लंबा सा होता है, इतना आप लगाएंगे तो काफ़ी आगे तक यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ हम बता नहीं रहे, नहीं तो यहाँ पर हमने जो लिखा हुआ है ये फिर समझ में नहीं आएगा आपको। तो जो नीचे हमने ज़मीन में पेग लगाया हुआ है, तो उस पेग, ये जो मान लेते हैं, यहाँ देखिए आप, ये पेग है, ये मान लीजिए कि पेग है। तो जो साहुल है, साहुल जब यहाँ पर ऐसे साहुल का सेंटर पॉइंट ये जो पेग हमने लगाया है जब उसके सेंटर में रहेगा तो यू फार्क जो है इस प्रकार ये, इसका एक सिरा ये नुकीला होता है, ये ड्राइंग शीट पर रहेगा और ये कहाँ पर है? पेग पर। और जब यह साहुल
पे ठीक सेंटर पे है, तो यहाँ नुकीले सिरे पर हम क्या रख देंगे, पेंसिल से निशान बना देंगे। तो जो धरातल पर यह स्टेशन बिंदु है, इसकी स्थिति हमने कहाँ अंकित कर लिया, ड्राइंग शीट पर अंकित कर लिया। किसकी सहायता से, U4 की सहायता से हमने अंकित कर लिया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो यह क्रिया हो गई केंद्रण। केंद्रण के बाद हम क्या करेंगे, समतलन करेंगे। समतलन किससे करेंगे, पार्सल की सहायता से, अभी हमने आपको पीछे बताया। फिर अगला नंबर देखिए, फिर हम क्या करेंगे, हमने केंद्रण कर लिया और धरातल पर जो उपस्थित बिंदु था उसकी स्थिति हमने ड्राइंग शीट पर अंकित कर लिया। अब अगला पॉइंट है ट्रफ कंपास की सहायता से। ट्रफ कंपास की सहायता से हम क्या करेंगे, जो नॉर्थ डायरेक्शन है इसको हम ड्राइंग शीट पर अंकित करेंगे। किस डायरेक्शन को, नॉर्थ डायरेक्शन को, उत्तर दिशा को ट्रफ कंपास की सहायता से। हमने आपको बताया है पीछे कि यह 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा होता है, पीतल में होती है, एक सूचिका लगी होती है और वह सूचिका क्या करती है, नॉर्थ डायरेक्शन को बताती है। तो इस नॉर्थ डायरेक्शन को हम इस ड्राइंग शीट पर अंकित कर लेंगे। कैसे अंकित करेंगे, एरो के माध्यम से, ऐसे जिस तरफ होगा नॉर्थ ऐसे एरो बना के यहाँ हम ये लिख देंगे, तो नॉर्थ डायरेक्शन अंकित हो जाएगा। अब बात ये आती है नॉर्थ डायरेक्शन अंकित क्यों करते हैं, ताकि भविष्य में हम जब इस मैप को लेकर उस स्थल पर जाएं तो हम मैप को इसी दिशा में लेकर खड़े हो जाएं और जितने भी बिंदु हैं ये सब, इनकी स्थिति हम आसानी से प्राप्त कर सकें। इसलिए नॉर्थ डायरेक्शन को अंकित किया जाता है। नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में हमने आपको पीछे बताया हुआ है, किसमें, कंपास चैप्टर में। फिर अगला पॉइंट क्या करेंगे आप, अगला पॉइंट ये है, हमने यहाँ लिख दिया है, एलिडेड की सहायता से समस्त लक्ष्यों को देखते हैं। यह लक्ष्य हैं आपके, जहाँ हमने लिखा ABCDEF, ये सब क्या है, लक्ष्य बिंदु हैं। और यह क्या कर रहे हैं, सर्वेक्षण जो स्थल है उसकी सीमा को निर्धारित कर रहे हैं। तो हम करेंगे क्या, एलिडेड उठाएंगे। एलिडेड हमने आपको पीछे बताया है, इसमें होता क्या है, एक दर्श वेदिका होती है, एक दृश्य वेदिका होती है और इसके एक सिरे पर पैमाना बना होता है, जैसे स्केल में बना होता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे यहाँ पर एलिडेड को, और जो दृश्य वेदिका है वह लक्ष्य की तरफ होगी और दर्श्य वेदिका इस तरफ होगी। सर्वेक्षक दर्श्य वेदिका पर अपनी आँख रखेगा और एलिडेड को ऐसे रखेगा, बी स्टेशन बी को देखेगा, ऐसे रेखा खींच देगा, एक फिर ए की तरफ रखेगा, उससे उठाकर एलिडेड को ए की तरफ, तो ए की तरफ रेखा ऐसे खींचेगा। इसी प्रकार सी की तरफ, डी की तरफ, ई की तरफ और एफ की तरफ, सभी लक्ष्य की तरफ सर्वेक्षक बारी बारी से एलिडेड को ऐसे रखेगा और जिस तरफ स्केल बनी है हुई है उस तरफ एलिडेड करके एक रेखा ऐसे सभी स्टेशन बिंदु या लक्ष्यों की तरफ खींच देगा। कौन खींचेगा, सर्वेक्षक खींचेगा। रेखा खींचने से पहले सर्वेक्षक करेगा क्या कि एलिडेड की सहायता से लक्ष्य को देखेगा और जो दृश्य वेदिका में धागा बंधा हुआ है उसकी सीध में होना चाहिए क्या, लक्ष्य बिंदु होना चाहिए। तब सर्वेक्षक क्या करेगा, रेखा को खींच देगा। फिर उसके बाद सर्वेक्षक इनको आपस में, इन लक्ष्यों को आपस में ये मिलाने वाली रेखा है, एक BCD, EF। तो उसके बाद अगला पॉइंट, अब सर्वेक्षक क्या करेगा, सर्वेक्षक उठाएगा टेप। टेप से क्या करेगा कि इस जहाँ पर हमने ये O पॉइंट लिया है, यहाँ से O से A तक की दूरी को मापेगा, O से B तक की दूरी मापेगा, O से C की मापेगा, O से D की, O से E की और O से F से टेप की सहायता से दूरी की पैमाइश करेगा सर्वेक्षक। यहाँ हमने लिखा है टेप से पैमाइश करेगा सर्वेक्षक। सर्वेक्षक टेप उठाएगा और O से A की दूरी, O से B की दूरी, O से C की, O से D की, O से E की और O से F की, सभी की दूरी माप कर यहाँ पर अंकित करेगा कि कितना मीटर है। हमने बताया है कि आपको यह दूरी एक चेन या एक टेप की लंबाई से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जितना दूरी मीटर में आएगी सर्वेक्षक क्या करेगा, यहाँ पर अंकित कर लेगा, ड्राइंग शीट पर नोट कर लेगा। तो अब यहाँ आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। शुरू में सर्वेक्षक क्या किया था, एलिडेड की सहायता से क्या किया था, सिर्फ रेखाएं खींच लिया था। अब वो रेखा कितनी लंबी है यह तो पता तब चलेगा जब सर्वेक्षक क्या करेगा, टेप की सहायता से O से A की दूरी मापेगा, O से B की मापेगा, इसी प्रकार सबकी मापेगा।
तो वह दूरी काफ़ी अधिक आएगी। अब बताइए आप उतनी दूरी क्या ड्राइंग शीट पर आएगी जो हमने यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड पे लगाया है? संभव है ऐसा? नहीं आएगी, क्योंकि 10 मीटर 20 मीटर कुछ दूरी आएगी और इतना लंबी ड्राइंग शीट होती कहाँ है, तो आएगी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्केल मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? स्केल। स्केल मानेंगे तो वही पैमाइश क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। बिल्डिंग ड्राइंग में जो हमने आपको बता रहा था, तो वहाँ पर हमने स्केल को अच्छे से आपको बताया है डोर विंडो में से, तो आप स्केल जानते ही होंगे। स्केल मानने से क्या हो जाती है? वही साइज़ जो होती है छोटी हो जाती है। और फिर हमने यहाँ हम यहाँ लिखेंगे कि स्केल हम कितने की माने हैं, 1/10, 1/20, 30 जो भी मानेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे। अब बात ये आती, लिखते क्यों हैं इस स्केल को? ताकि जब भविष्य में हम इस मैप को लेकर इस स्थल पे आएँ तो किस स्केल पे बना हुआ है, कितनी लंबी रेखा है, ताकि हम इसको बाद में जान पाएँ आसानी से। इसलिए स्कूल को यहाँ पर अंकित किया जाता है। तो सर्वेक्षक क्या करेगा? स्केल पे चेंज करेगा और तब दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्केल पर चेंज करने के बाद अब आसानी से वह उस दूरी को ड्राइंग शीट पर अंकित कर लेगा। यहाँ देखिए, जो दूरी OD थी यहाँ तक की, स्केल पर चेंज करने के बाद सर्वेक्षक क्या किया? ये OD स्मॉल d यहाँ से यहाँ तक कर लिया, क्योंकि उसकी जो ड्राइंग शीट है यहीं तक है। ड्राइंग बोर्ड की सीमा यही है और यहीं तक, जब ड्राइंग बोर्ड है तो यहीं तक क्या हो जाएगी? ड्राइंग शीट है। तो अब ये OC इतना था, स्केल पर चेंज करने के बाद OC स्मॉल में हमने इसको लिखा है यहाँ। ये OB हो गया आपका स्मॉल में, OA हो गया, ये OF हो गया, ये OE हो गया। तो इसी प्रकार स्केल पर जब हमने चेंज किया तो यही रेखाएं जो लंबाई थी वास्तविकता में वह कम हो गई। हमने ऐसा किया क्यों? ताकि यह स्थिति या उनकी माप जो है ड्राइंग शीट पर हम अच्छे से दर्शा सकें। फिर हमने इनको आपस में जैसे ये मिला दिया, जैसे हमने यहाँ मिलाया था A को B से, B को C से, इस प्रकार हमने इन रेखाओं को आपस में मिला दिया। तो ये हुआ आपका पूरा विकिरण विधि किस प्रकार करते हैं। प्लेन टेबल सर्वेक्षण की पहली विधि थी रेडिएशन मेथड, जिसको हमने आपको यहाँ पहले से बताया था। फिर हमने फिगर के माध्यम से आपको यहाँ अच्छे से बता दिया। अब आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। यदि आपको कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी होती है तो वीडियो को अच्छे से आप सुनिए, समझिए, तो आपको जरूर समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। अब आपकी जो दूसरी विधि है इंटरसेक्शन मेथड, इसको हम अगली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। आप वीडियो को अच्छे से देखिए और इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए। इसकी आगे की क्लास को मैं आपसे अगली वीडियो में चर्चा करूँगा। ओके, थैंक यू।